सुंदर आवाज है। धुमादिदेवा पुरुषः पुराणं स्तमस्तलोकं परमनिधानं भीता सवेद्यं परम च धाम त्वादतंक सुंदरूपं त्वमक्षयं परमं वेद्यतब्बं त्वस्य विश्वस्य परमनिधानं त्वं वयः शाश्वतं धर्मगोप्ता सनातनस्तं प्रसुम यं ब्रह्मा मुनिरुद्रमरुतस्तुनन्ति दिव्यैस्तेर्वेदैश्चां पदकमोक्ति गायन्ति श्याम ध्यानावस्थित तद्गति न मनसा पश्यन्ति योगिनम् शांतम मन विदुषरासुरवराय देवाय तस्मो नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदुताय कृष्णाय गोविंदाय नमो वंदे लोकतिलकम सात्वत्वार्ताभूषणम अमर चित्तोत्सारणम प्रबुद्धम लोक जीवनम प्रणय प्रमत्त याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम शतकुसुम ब्रह्मा मार्ग प्रदर्शकम प्रेम भक्ति विनायकम शांति स्वस्ति विधायकम आचार्य पर्वम नमि गतिर्भर्ता प्रभु पृष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम अब्राह्मस्तम हृदधाता सदगुरुस्तम नमस्ते परम प्रेम में परम दयाल जी पुरुषोत्तम श्री ठाकुर कुल चंद जी के चरणों में कोटि कोटि नमन परम आराध्या जगत जननी शेषी बड़मा के चरणों में कोटि कोटि नमन परम पूज्यपाल युगाचार्य शेषी बरदा के चरणों में कोटि कोटि नमन आचार्य देव शेषी दादा के चरणों में कोटि कोटि नमन। इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरु बहन सबको मेरा राधानंदित जय गुरु। दादा हमें बीच बीच में ठाकुर जी के जाजन करने के लिए ठाकुर जी की कथा ठाकुर जी के अमृत वचन को सुनने सुनाने के लिए हमें बार बार बताते आदेश देते हैं। ये हमारे लिए एक सुअवसर की बात है। कभी कभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं सफल नहीं हो पाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि शेषी ठाकुर की बातें उनकी वार्ता को घर घर तक पहुंचाने की हीरा उठाऊं। दादा वीडियो ऑन कर लेते तो बहुत ही अच्छा होता। आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता हम लोगों को। दर्शन तो आपका है प्रभु, हम लोग तो सेवक हैं। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये कितने सौभाग्य की बात है। कहते ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, जो ध्यान हम लोग करते हैं, कितने देवताओं का ध्यान करें। हमारे शास्त्र में 33 करोड़ देवी देवता, किसका किसका ध्यान करें। तो ध्यान एकमात्र गुरु का करना, गुरु मूर्ति का, गुरु की छवि का। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा करना है तो गुरुदेव की पद का, चरण का, चलन का पूजा करना। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो मंत्र होता है, एक मंत्र तो हम लोग जो जपते हैं, जो सदगुरु के द्वारा दिया जाता है। मंत्र का वास्तविक अर्थ ये होता है कि गुरु के श्रीमुख से जो शब्द निकल जाए, जो आदेश निकल जाए, जो संकेत निकल जाए, जो निर्देश निकल जाए, वही मंत्र होता है। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के शब्द को, गुरु के आदेश को, उसी को मंत्र समझना चाहिए। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, इतना सब कर जाने के बाद मोक्ष का द्वार सिर्फ गुरु ही खोल सकते हैं। और कोई देवी देवता को पसंद करने से, किसी देवी देवता के साधना तपस्या करने से मनोकामना पूर्ण हो सकती है, लेकिन मोक्ष का दरवाजा, मोक्ष का गेट का चाबी उन्हीं के पास होता है। इसलिए गुरु की महिमा इतनी हमारे संस्कृति में, हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे धर्म मर्यादा का जो व्यवस्था है, उसमें गुरु की महिमा इतनी। एक
समय की बात है, एक टीचर पढ़ा रहे थे अपने स्टूडेंट को, छात्र को एक संस्कृत का श्लोक याद करवा रहे थे कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वो बच्चे लोग जो हैं, छात्र लोग रट रहे थे उसको, और गुरु उनके ऊपर ध्यान दे के पढ़ा रहे थे, उनका अर्थ समझा रहे थे। उसी बीच में एक छात्र पूछा कि गुरुदेव, हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं उसमें भगवान को लड्डू चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, धूप दीप अगरबत्ती सब निवेदन करते हैं, तो भगवान क्या ग्रहण करते हैं? तो देखते हैं जितना हम चढ़ाते हैं उतना ही बाद में उठा लेते हैं। भोग लगाने के बाद जितना चढ़ाते हैं उतना फिर वापस हम लोग उठा लेते हैं, कुछ उसमें से गायब तो नहीं होता है। तो हम लोग फिर क्यों चढ़ाते हैं? खाली हाथ जोड़ करके पूजा कर लें, प्रार्थना कर लें। ये फल फूल मेवा चढ़ाने से क्या फायदा है बेवजह का? तो जो गुरुजी जो है वो कुछ बोल नहीं पाए, 5 मिनट तक वो अपना चुपचाप बैठे रहे। बोला तुम लोग अपना याद करो, पहले इस संस्कृत श्लोक को पूरा याद कर लो। फिर 5-10 मिनट के बाद बोलते हैं याद हो गया? बोला हाँ याद हो गया। तो एक एक लड़का उनको इस श्लोक को पढ़ाते हैं, व्योम पूर्णमदः, हाँ जो संस्कृत का श्लोक था। सारे बच्चे याद हो गया, याद कर लिए श्लोक को। तो वो शिक्षक बताते हैं कि वो जो संस्कृत का श्लोक तुमने याद किया, तुम जो बता रहे हो बिना देखे, किताब को देखे तुम जो बता रहे हो, वो तो पुस्तक में था, वो तुम्हारे दिमाग में कैसे चला गया? तुम अब उसको कैसे हर्रफ उसको बोल सकते हो बिना देखे, पुस्तक को देखे कैसे बोलते जा रहे हो? बोला हमने उसको स्मरण कर लिया, मेरे मस्तिष्क में उसका इंप्रेशन पड़ गया, छाप पड़ गया, वो अब स्टोर हो गया है मेरे मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप से। तो टीचर बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं, हम लोग जो निवेदन करते हैं फल फूल मेवा मिष्टान भोग धूप धूर अगरबत्ती या कुछ प्रणामी, तो वो भी सूक्ष्म रूप से जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। जैसे शास्त्र में लिखी हुई श्लोक को हम लोग याद करते करते हमारे मस्तिष्क में स्टोर हो जाता है, इंप्रेशन बन जाता है उनका, और फिर उससे फिर हम निकाल भी सकते हैं। तो उसी तरह जो हम लोग भोग निवेदन करते हैं भगवान को, चाहे गुरु जी को, चाहे सत्संग में, भजन में, पूजा पाठ यज्ञ हवन में, वो सारे सूक्ष्म रूप से वो ग्रहण करते हैं। ऐसा बात नहीं है, वो भाव के माध्यम से ग्रहण करते हैं। अगर आपने बतासा चढ़ाया तो बतासा के बदले भगवान रसगुल्ला ग्रहण नहीं करेंगे, भगवान भी भाव के रूप में, भाव के माध्यम से बतासा ही ग्रहण करेंगे। इसलिए हम जब कोई यज्ञ करते हैं, हम जब कोई पूजा पाठ हवन करते हैं, कुछ भी घर में शुभ कर्म करते हैं, तो कोशिश करते हैं अपने औकात से ज्यादा शुभ कर्म में, सत्य कर्म में, धर्म के कर्म में खर्च करें,
ताकि भगवान को वो सूक्ष्म रूप से भगवान उनको ग्रहण कर सके। जैसे हमारे दिमाग में पुस्तक की लिखी हुई बातें स्टोर हो जाती है, तो वही बातें, वही चीज, सारे भोग निवेदन भगवान के पास भाव के रूप में वहां जाकर के भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अब सवाल उठता है कि हमारा भाव कैसा, कितना उदार है, हमारा भाव कितना संकुचित है। इसलिए गुरु की बात जो है, बात बात में, जगह जगह जो है, हर क्षेत्र में गुरु की महिमा ही प्रखर है। एक बार, एक समय की बात है, केष्टोदा ठाकुर जी के पास बैठे हुए थे। श्रद्धेय श्री कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य जो सीबी रमन के अंदर पीएचडी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो उनके घर से टेलीफोन आया, टेलीग्राम आया कि पिताजी बीमार हो गए हैं, तुम घर आ जाओ। केष्टोदास श्री ठाकुर जी के पास जाके निवेदन करते हैं, पिताजी बीमार हुए, ठाकुर जी घर आने के लिए बता रहे हैं, घर के सारे लोग, घर जाना है। तो श्री ठाकुर बोले ठीक है, बीमार हैं तो ठीक हो जाएंगे, या और घर में लोग हैं ना? हाँ, बड़े भाई हैं, छोटे भाई भी हैं। केष्टोदा बीच वाले थे, बीच के वाले पुत्र थे। बोले ठीक है, तुम यही काम में व्यस्त रहो, बाकी लोग देखेंगे, ठाकुर जी का आदेश है। केष्टोदा नहीं गए पिता का पास। फिर कुछ दिन के बाद फिर दूसरा टेलीग्राम आता है, फादर इज सीरियस। केष्टोदा वो टेलीग्राम लेकर के श्री ठाकुर के पास आते हैं। फिर ठाकुर जी, पिता ने हमको पढ़ाया लिखाया है, जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, सब कुछ के, ठाकुर जी पिताजी बहुत सीरियस हैं, मुझे जाने दीजिए। ठाकुर जी बोले जावे ना, नहीं जाना। अब देखिए, जिस पिता ने उस संतान को जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, पढ़ाया है, लिखाया है, उसका कोई अधिकार नहीं, अधिकार विहीन हो करके, कर्तव्य विहीन हो करके केष्टोदा मुरझा गए, दुखी हो गए। फिर भी ठाकुर जी का आदेश है, सर्वोपरि गुरु है, पुरुषोत्तम है। 2 दिन के बाद फिर टेलीग्राम आता है, पिताजी, फादर इज नो मोर, पिताजी नहीं रहे, उनकी अंत्येष्टि में आना है। रोते रोते उस टेलीग्राम को लेकर के केष्टोदास श्री ठाकुर के पास पहुंचते हैं। ठाकुर जी ने बोला ठीक है, और भाई लोग हैं, वही अग्नि मुखाग्नि देंगे, वही क्रियाक्रम कर लेंगे। केष्टोदा को फिर भी जाने नहीं दिए ठाकुर जी। उनके पिताजी के चले जाने के बाद भी, मर जाने के बाद भी श्री ठाकुर केष्टोदा को उनके पिता के पास जाने नहीं दिया गया। कितनी दुख की बात है, हम आप अगर होते तो उस टाइम में हमारी आपकी क्या स्थिति रही होती, आप सोच सकते। अरे गुरु तो बाद में हमने ग्रहण किया, पहले जन्म लिया, जिस जन्म को पिता माता पिता ने जन्म दिया, तो उनका तो पहला अधिकार होता है। श्री ठाकुर केष्टोदा को यही जाने दिया। सारा क्रिया कर्म हो गया। केष्टोदा शास्त्री ठाकुर के पास बैठे हुए हैं, बहुत लोग बैठे हुए हैं। एक ज्योतिष आया कहीं से, काशी से, बनारस से, बातचीत चल रही है। ठाकुर जी उस ज्योतिष को बोलते हैं, एक केष्टोदा का जरा सा कुंडली देखिए तो क्या है। केष्टोदा अपना कुंडली जो है, कुष्टी जिसको बंगला में कुष्टी बोलते हैं, केष्टोदा अपने रूम से कुंडली लेकर के गए और
उस ज्योतिष को दिया गया जो बनारस से आए हुए थे, बड़े विद्वान ज्योतिष थे, उनकी गणना बहुत हद तक सत्य साबित होता था। तो उस कुंडली को देखते ही वो ज्योतिष महोदय बोलते हैं, ये किसका कुंडली है? इसका तो मृत्यु 8-10 दिन पहले हो चुका है और इसके साथ पिता पुत्र का अर्थ ही एक साथ उठना है। इस कुंडली में यही लिखा है कि पिता पुत्र का अर्थ ही एक साथ घर से उठना, घर से निकलना। अब ये कितनी विडंबना की बात है, देखिए दादा। कृष्णोदा की कुष्टी में क्या लिखा हुआ था कि जैसे ही वो घर जाते उनकी किसी न किसी हालत से किसी न किसी तरह उनका डेथ हो जाना था, मृत्यु हो जाना था, और दोनों लाश, दोनों अर्थी एक साथ उठता। कृष्णोदा उस ज्योतिष के श्रीमुख से ये बातें सुन के रोने लग गए कि अगर मैं पिता के डेथ होने के बाद, मरने के बाद मैं जाता उनके अर्थी यात्रा में, तो मेरी भी अर्थी निकल जाती उसी समय, साथ साथ। उनके कुंडली में लिखा हुआ था। तो श्री ठाकुर कभी कभी ऐसे अलौकिक ढंग से अपने भक्तों का, अपने आश्रितों का रक्षा करते थे कि कुछ कहा नहीं जा सकता। वो पुरुषोत्तम है, उनको भूत भविष्य वर्तमान सब ज्ञान, सब कुछ मालूम है, कब क्या होना है, कैसे होना है, किस तरह होना है। इसलिए हम लोगों को श्री ठाकुर के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। संपूर्ण रूप से समर्पित हुए बगैर हमारी रक्षा संभव नहीं। श्री ठाकुर से पूछे, ठाकुर जी हम लोग इतना इष्ट को लेके चलते हैं, दिन रात आपकी सेवा में लगे होते हैं, दीक्षा है, मंदिर है, याजन है, आनंद बाजार है, फिर भी हम लोग एक धोती, छोटा सा मैला सा धोती, एक गमछी, एक गंजी पहन के रहते हैं। जो बाहर में लोग जीते हैं वो तरह तरह के अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, कुकर्म करते हैं, अधर्म करते हैं, अनाचार, व्यभिचार, कदाचार में लिप्त हैं, फिर भी वो आनंद से जीते हैं। मोटरसाइकिल से टिप टॉप पैंट शर्ट सेंट इत्र लगा के चलते हैं। हम लोगों से तो बहुत अच्छी जिंदगी में जीते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले, पाठा को देखे हो? पाठा बलि पड़ने जब जाता है, पाठा का, बलि का बकरा जो होता है, तो उस पाठा को, उस बकरा को, उस छागल को बलि करने से, देने से पहले पंडित बड़े उसको नहा धो करके, तिलक लगा करके, एक थाली में घास, दूब का घास, धान, गेहूं, जो चीज भी उत्तम चीज है भोजन करने के लिए, उस पाठा को दिया जाता है खाने के लिए। और पाठा लबालब करके खाते जाता है। वो लगता है कि कभी जिंदगी में मिला ही नहीं है, इससे बढ़िया उत्तम समय क्या है। एकदम आनंद से खा के भाव विभोर होके भोजन उसको ग्रहण करता है। धान, गेहूं, फल जो भी है उसको दिया जाता है, पूरा थाला भर के, और बेफिक्र हो करके खाते जाता है। और मुफ्त का मिलता है उसको, क्या पहले तो मेहनत करके घास चढ़ के उसको पेट भरना पड़ता है, अभी वो फ्री में उसको मिलते जा रहा है, वो ग्रहण करते जा रहा है, खाते जा रहा है, एकदम लबालब चबाते जा रहा है। लेकिन उस पाठा को, उस छागल को ये पता नहीं है कि 5 मिनट के बाद मेरा जीवन लीला समाप्त हो जाएगा। उस पाठा का कोई
गारंटर नहीं है, उनका कोई रक्षक नहीं है, उनका एक ही उद्देश्य है, 5 मिनट के बाद उनका बलि हो जाएगा। उसका पता उस पाठक को नहीं है, उस छागल को, उस बकरे को नहीं। इसलिए आंख मूंद करके वो खाते जा रहा है, मन मुताबिक चबाते जा रहा है, एकदम भाव विभोर हो गया। तो वही जो संसार में जो इस तरह से सारे अनाचार, कदाचार, दुराचार करते हुए भी जो सुख भोग कर रहे हैं, सोचता अब इससे और आगे कुछ नहीं है, तो वही बलि का पाठा है, बलि का छागर है, जो कब उसका फुल स्टॉप हो जाएगा, पूर्ण विराम लग जाएगा, कहना मुश्किल है। लेकिन जो अपने इष्ट को लेकर चलता है, जो इष्ट को लेकर चलता है, उनको पग पग पर उनको उनकी रक्षा होती है। इस संबंध में बोलने की आवश्यकता नहीं है। श्री ठाकुर के समय से लेकर के अभी वर्तमान आचार्य देव तक के समय अंतराल में कितने करोड़ों लोगों के जीवन में किस किस तरह की घटना हुई और लोग कैसे कैसे रक्षा पाए। एकाध नहीं, एकाध हजार, एकाध लाख नहीं, करोड़ों लोगों के जीवन में ऐसा घटना घटा जिसको जीवन लाभ हुआ। तो इस पथ को लेकर के चलने के लिए क्या परेशानी है? लोग इस पथ को पकड़ना क्यों नहीं चाहते? इसलिए नहीं चाहते हैं कि इसमें दिन दूनी रात चौगुनी होने की संभावना नहीं है। इसमें धीरे धीरे क्रमशः इष्ट के पथ पर चल करके ठाकुर जी बोले हैं, करो, धरो, बनो और पाओ। एकाएक कोई रातों रात कोई करोड़पति होने वाला ये मंत्र नहीं है, ये विधि व्यवस्था नहीं है ठाकुर जी का। ये साधना का पथ है, प्रेम का पथ है, आनंद का पथ है। इसको कायदे से विधि विधान के साथ लेकर चलने से ही मंगल की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अभी का जो दौर है, जो वर्तमान स्थिति है, जब मैं सुबह पेपर पढ़ता हूँ, सो के उठ करके प्रार्थना उतना करके बाद फिर घूम के आके जब मैं 7 बजे से 7:15 से पेपर पढ़ता हूँ आधा घंटा, तो मैं यही देखता हूँ खास करके बिहार झारखंड में कि 5 बच्चे नदी नहाने गए, 4 डूब के मर गए। 4 लोग स्नान करने गए, 3 डूब के मर गए। ऐसा कोई दिन नहीं है कि इस तरह की 2, 4, 5 घटना न्यूज़पेपर पर नहीं आती है। आखिर ठाकुर जी ने पथ बना रखा है, दे रखा है बचने बढ़ने का। हम लोग उसको कायदे से ग्रहण करके अगर चले तो मंगल ही मंगल है, उसमें कोई दुविधा की बात नहीं। लेकिन इस काम को करेगा कौन? इष्ट के वार्ता को पहुंचाएगा कौन और ग्रहण कौन करेगा? ग्रहण करने के लिए समय कहां है? सुबह सो करके उठ करके पान की दुकान पर चाय पीना, पान खाना, तंबाकू हाथ में लेकर के ताली मारने का समय है, लेकिन 2 मिनट इष्टवृत्ति 50 पैसा या 1 रुपया करने के लिए समय नहीं। एक माँ जब अपने संतान को, एक बेटा को जन्म देती है, तो कितने उम्मीद लगाए रहती है वो कि मेरा बेटा होगा, पढ़ लिख के आदमी बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा, सबों को सुख पहुंचाएगा, सबों को सेवा पहुंचाएगा। लेकिन
वो लड़का बीच में ही संसार से चला जाता है, उस माँ की सारा सपना जो है अधूरा रह जाता है, पिता का सारा सपना अधूरा रह जाता है। अगर पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन भी जाता है तो अपना घर परिवार लेकर के दूर कहीं देश में, किसी शहर में, विदेश में चले जाते हैं, माता पिता घर में अकेले लड़खड़ाते रहते हैं। ऐसी ही सभ्यता, ऐसे ही व्यवस्था आ गई है। ये न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आ गया। ऐसी स्थिति में लोगों के पास कोई पथ नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। इसलिए आचार्य बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए, परिवार के लोग एक शाम, सुबह या शाम मिलकर के एक साथ प्रार्थना करेंगे, कम से कम एक साथ बैठ करके भोजन करेंगे, एक साथ बैठ करके वार्तालाप करेंगे, एक दूसरे का सुख दुख पूछेंगे। बड़े बड़े शहर में तो और ही समय नहीं, 2 घंटा काम की जगह पर जाने में लगता है गाड़ी से, दिल्ली में, बंबई में, पूना में, बेंगलुरु में 2 घंटा आने में लगता है, 8 घंटा वहां काम करते हैं, 12 घंटा रहते, उसके बाद थक जाते हैं। ऐसी स्थिति में शेषी ठाकुर के पथ पर चल के आगे बढ़ना बहुत चुनौती की बात है, लेकिन इसके अलावा और कोई पथ नहीं है। अभी मैं कुछ दिन पहले सुना था, मैं पिछले संडे को देवघर गया था। वर्तमान आचार्य देव वहीं पर थे, दर्शन हुआ, कुछ निवेदन करना था बच्चे की शादी के लिए। पता चला वहां से एक दिन आने के बाद वो कहीं बाहर निकल गए और बहुत दिनों के लिए बाहर निकल गए। हो सकता है वो अपने जन्मदिन जो 11 जून को है तब तक वहां रहे भी नहीं, लौट के आए भी नहीं, शायद 20-25 जून को शायद लौट के आने की संभावना है, जैसा मैंने सुना कल परसों जब से खबर मिला। उनको चिंता है कि दिन दुनिया का रक्षा कैसे होगा। उनको अपने बर्थडे मनाने का चिंता नहीं है कि जन्मदिन पर 10 लाख लोग आएंगे, इतने उपहार देंगे, इतने लोग आनंद बाजार करेंगे। नहीं, उनको इस बात की चिंता नहीं, कोई मलाल नहीं। वो निकल पड़े इस यज्ञ में, इस प्रतिष्ठा में। सुनते हैं विदेश जाने की भी व्यवस्था है, डिटेल मुझे पता नहीं है। तो अभी के माहौल में, अभी के समय में ठाकुर की बातों को घर घर पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना, हर गेट तक पहुंचा देना बहुत जरूरी है। कुछ पास श्री दादा बोल के गए हैं कि 3.5 कोटि दीक्षा कराना कम से कम, लेकिन 3.5 कोटि दीक्षा ऐसे बैठे बैठे तो नहीं होगा। मीठी मीठी जाजन करने से, मीठी मीठी जाजन सुनने से नहीं होगा। घर से निकलना होगा, निकल करके प्रयास करना पड़ेगा, जाजन करना पड़ेगा। हमारे नारायण दाजू पटना के हैं, वो निकल पड़ते हैं, किसी के घर घुस जाते हैं, कहते 5 मिनट आपके पास बैठ सकता हूं, बैठने का इजाजत है, बैठते हैं, फिर जाजन करते हैं, 2-4-5 दीक्षा देते हैं। हम लोग तो नौकरी पेशा में है, ड्यूटी थोड़ा टाइम टेबल से है। अफसोस होता है कि जिस तरह से, जिस गति से, जिस कायदे से ठाकुर जी का काम करना चाहिए नहीं कर पाता। एकमात्र ठाकुर जी ने बता रखा है ना कि किसी भी प्रकार के संस्कार में आबद्ध मत रहो। सत्यानुसरण में साफ साफ लिखा है कि किसी भी प्रकार के संस्कार में आबद्ध, आसक्त नहीं रहो।
एकमात्र परम पिता के संस्कार को छोड़कर बाकी सब बंधन है। एकमात्र परम पिता के संस्कार को छोड़ करके बाकी सब बंधन है। तो ठाकुर जी की बातों को लाइफ में इम्प्लीमेंट करना थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन यही सत्य है। अपने जीवन का जितना समय हम श्री ठाकुर के एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, उतना भर के हम हकदार होंगे, उतना भर के हम अधिकारी होंगे। अगर हम एक गिलास शरबत बनाते हैं या 5 गिलास शरबत रखा हुआ पानी गिलास में डाला हुआ है, किसी में 1 गिलास डालेंगे, 1 चम्मच चीनी डालेंगे, दूसरे में 2 चम्मच, तीसरे में 3 चम्मच, चौथे में 4 चम्मच, 5 में 5 चम्मच, तो जिस गिलास में जितना चीनी डालेंगे वो उतना मीठा होगा। इसलिए ये श्री ठाकुर के प्रति हमारा जो कर्म किया हुआ है, जो कर्म हमें करना है, वही एकमात्र कर्म है। बाकी बंधन तो एक अलग चीज है, ये संसार है, व्यवस्था है, जीना तो इसी व्यवस्था में, इसी संसार में, इसी बंधन में जीना है। लेकिन सब कुछ के अंदर एक प्रधानता होनी चाहिए कि एकमात्र ठाकुर ही हमारा जीवन का लक्ष्य। हम लोग इतना करते हैं, इतना सुनते हैं, इतना पाते हैं। एक नया जीवन मिला है हम लोगों को इस कोरोना के बाद, जो हम याजन सुन रहे हैं या कर रहे हैं, या ठाकुर जी की बात व्यवस्था लेके चल रहे हैं। एक ठाकुर जी की असीम दया है कि हम उनके इतने घोर अवस्था को, घोर दुर्दिन को क्रॉस करके, पार करके भी हम आज स्वस्थ हैं। हमारा व्यवस्था ठीक है, हमारा परिवार, हमारा समाज सही सही चल रहा है। ये उनकी छोटी मोटी एहसान नहीं है, ये बहुत बड़ी दया है श्री ठाकुर। इसलिए एकमात्र ठाकुर ही लक्ष्य हो अगर जीवन में। हमारे आचार्य देव कहते हैं, वर्तमान आचार्य देव, कि हम लोग कुछ किसी किसी जगह पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते। कारण है हम लोग संपूर्ण रूप से भरोसा नहीं करते हैं। बल्कि तुम आपके और हमारे में इतना फर्क है कि मेरा संपूर्ण रूप से विश्वास है, आपका विश्वास में कहीं कमी है। हमारे आप में सिर्फ विश्वास का भाव का फर्क है। मैं 100% विश्वास करके चलता हूं ठाकुर में, आपके विश्वास में कहीं न कहीं गैप है। तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए ही हम लोग ठाकुर जी का अनुष्ठान करते हैं, ठाकुर जी का सत्संग करते हैं, ठाकुर जी के मंदिर का काम करते हैं, दीक्षा का काम करते हैं, याजन का काम करते हैं। अभी बिहार में इतने दौरा हो रही है दीक्षा के लिए। हमारे पूजनीय शुभोदा, पूजनीय श्री बिंकीदा सारे दीक्षा के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन कहाँ हो पाता है, कितना होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, इनको ठीक ढंग से समाज में प्रत्यारोपण नहीं हो पाया। श्री ठाकुर के आइडियोलॉजी के, उनके पथ का, उनके बात व्यवस्था को समाज में हम लोग ठीक से रख नहीं पा रहे। हम लोगों के अंदर उतनी दक्षता नहीं है। अगर दक्षता रहती तो हमारा बिहार, हमारा झारखंड आज उड़ीसा, आसाम और बंगाल की तरफ। आज से 5 साल पहले मुझे पता था, मैं सुना था कि बंगाल के सिर्फ मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 400 ऋत्विक है। एक डिस्ट्रिक्ट में 400 ऋत्विक है।
और हमारे पूरे बिहार और झारखंड मिला करके 400 ऋत्विक नहीं होगा एसपीआर। भाई एसपीआर बनने के लिए, एसपीआर के लगा पथ पर चलने के लिए तो ऐसा उस ढंग से बनना पड़ता है, करना पड़ता है, वैसे सेक्रीफाइस करने की डिवोशन वैसा होना चाहिए। आप बंगाल के एक जिला में 400 ऋत्विक है महाराज, और पूरे झारखंड में या पूरे बिहार में 400 ऋत्विक नहीं होगा, तो उस गति से कैसे कम? लेकिन जितना है उतना भी कम नहीं है। हम लोग उतना भी करने के लिए जरूर आगे बढ़ते रहे। श्री ठाकुर के समय की बात है, मुझे याद आ रहा है, मैं उस दिन तपेश्वर दा के साथ डिस्कस कर रहा था फोन पर कि पहले के ऋत्विक थे, जैसे भूपेंद्र नाथ मल्लिक थे और ये सब जो बिहार में काम करते थे, उन लोगों का दीक्षा देने का कायदा, याजन करने का कायदा व्यवस्था, इष्ट प्रतिष्ठा करने का कायदा व्यवस्था एक अलौकिक था, अनोखा था। एक समय की बात है, ये कामता प्रसाद हमारे एक ऋत्विक थे, हाल में 1-2 साल पहले, कोरोना से पहले वो शरीर छोड़ चुके हैं। बड़े स्निष्ठ थे, बड़े दिलेर ऋत्विक थे। वो किसी ऑफिस में काम करते थे, उस जमाने में तनख्वाह कम थी उनकी, 50, 51, 52, 50 रुपये तनख्वाह थे। अपने समय जमाने की बात है, वो किसी ऑफिस में काम करते थे। तो उनके मुंह से सुनी हुई बात है कि जी भूपेंद्र नाथ मल्लिक दा जब उनके घर जाजन करने के लिए पहुंचे, जाजन करके वो जब दीक्षा के लिए तैयार हुए, तो पति पत्नी दोनों मिलकर दीक्षा लेने के लिए बैठे। तो 1 महीने का तनख्वाह, मतलब 2 महीने का तनख्वाह लेकर के वो दीक्षा प्रणामी कर लेकर बैठे। 1 महीने का तनख्वाह से अपना, 1 महीने तनख्वाह पत्नी का, मतलब 51 रुपया लेकर के बैठे उस जमाने में। अब तो चले गए कामता प्रसाद दा। तो मल्लिक दा दीक्षा दिए, उनको दीक्षा करवाए, 51 रुपये दक्षिणा लेकर के। 51 रुपया उनका तनख्वाह ही था भाई। वो दीक्षा लिए, दीक्षा समाप्त होने के बाद ऋत्विक दादा मल्लिक दा बोले, कामता दा दीक्षा समाप्त हो गई है, श्री ठाकुर को कुछ और देना है। ये इनका दिमाग चढ़ गया कि भाई पूरे महीने का तनख्वाह, 2 महीने का तनख्वाह दे करके तो मैं उनको दीक्षा ग्रहण किया हूं, दीक्षा के लिए मैंने 2 महीने का तनख्वाह दिया हूं, पति पत्नी दोनों मिला करके। उसके बाद भी बोलते हैं ऋत्विक दादा कि कुछ और देना है, तो इनका दिमाग चढ़ गया, थोड़ा रंज हो गए। उसी अवस्था में बोलते हैं, बोलिए ना और क्या चाहिए आपको, कितना चाहिए और कितना पैसा चाहिए दीक्षा में। एक ही बार क्यों नहीं बोल दिए, थोड़ा रंज हो गए। मुस्कुरा कर मल्लिक दा बोलते हैं, आई ठाकुर जी को पैसा नहीं चाहिए, ठाकुर जी को कुछ और देना है। मतलब आपको अपने जीवन का कोई अभाव हो, कोई अभियोग हो, कोई दुर्गुण हो, कोई दुर्विचार हो, कुछ बुरी आदत हो, किसी तरह का मन में खोट हो जो आपसे छूट नहीं रहा, जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे, वो आज अभी आप श्री ठाकुर को समर्पित कर दीजिए। जो आपके बस में नहीं है, जो आपको ऊपर, जो आप बहुत उससे त्रस्त हैं, जैसे क्रोध से, दुर्व्यवहार से, या किसी और तरह के अवगुण, दुर्गुण अवगुण से, ये खुश हो गए। एक इनकी आदत क्या थी कि जिस ऑफिस में काम करते थे तो बिना कुछ लिए किसी का काम वो करते नहीं।
आज नहीं कुछ तो कम से कम 4 आना पैसा जरूर लेते थे, 8 आना पैसा नहीं लेते थे, नहीं मिलने पर हाथ फैला देते थे, भाई कुछ दीजिए तभी आपका हम काम करेगा, ऐसे हाथ आगे कर देते थे इस तरह से। और इसको अंदर में इस बात का खोट भी था, साला 8 आना 4 आना पैसा 1 रुपया भी मांगना पड़ जाता है, ये आदत मुझसे छूटती नहीं थी। तो वो श्री ठाकुर को मल्लिक दा के कहने पर फिर से माथा टेक करके निवेदन किए कि हे ठाकुर, ये मेरी जो मांगने की, घूस लेने की, रिश्वत लेने की या कुछ ऊपर से लेने देने की जो आदत है वो हमारा दूर हो जाए, आप दया करके मेरी इस दुर्गुण को, इस अवगुण को आप ले जाइए, ये आप ग्रहण कीजिए, आप दया करके। फिर वो माथा टेक करके बताए और उसके बाद वहां से चल पड़े। तो कामता दास से हमारे बड़ा प्रेम था, मिलते थे बराबर। राधा कृष्ण लालदा का जो चौकी था बीच में, वहीं पर हम लोग बैठ के घंटों बात करते, बोलते कि चौधरी दा, उस दिन से जो मेरी आदत गई, तो जीवन में घूम करके मैंने 8 आना पैसा किसी से नहीं लिया फिर, और ठाकुर जी ने मुझे भरपूर दिया। तो इस तरह से जो दीक्षा होता है, जो दीक्षा ग्रहण करते हैं, इस तरह का दीक्षा देना लेना, ये समाज के लोगों के जीवन में एक संपूर्ण परिवर्तन कर देता है, जीवन को अमृतमय बना देता है। ऐसा ऋत्विक, ऐसा जाजक, ऐसा कर्मी होना चाहिए, ऐसे कर्मी का श्री ठाकुर के पास हो सकता है। अभी तो कर्मी बनने के लिए सिफारिश चलता है कि किसी न किसी तरह ठाकुर ऋत्विक का पंजा मिल जाए। अरे भाई, ठाकुर जी तो पंजा देने के लिए तैयार है, मनुष्य बनाने के लिए फैक्ट्री के इतने सारे बड़ा फैक्ट्री खोला है श्री ठाकुर ने, लेकिन उस योग्य हम कम से कम बन तो पाए कि हम श्री ठाकुर का दीक्षा दान दे सकें, लोगों को उद्बुद्ध कर सके, लोगों के अभाव अभियोग को हम दूर कर सकें। ऋत्विक बन जाने से, जाजक बन जाने से, अधूर बन जाने से हो नहीं जाता है ना। उस अनुसार से हमें एक्ट करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है। और इस चीज को आगे बढ़ने में बहुत समय लगेगा, खास करके हमारे बिहार में, क्योंकि मैं भी मिथिला का रहने वाला हूं, मुझे भी बड़ा अफसोस होता है, मैं अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने इलाका के लिए कुछ कर नहीं पा रहा, नहीं कर पाता। लोगों के जीवन में इतना अभाव अभियोग भरा हुआ है, उनको एकमात्र श्री ठाकुर ही हटा सकते हैं, वही उन मिटा सकते हैं, वही फुलफिल कर सकते हैं, वही पूर्ण कर सकते हैं। बहुत बुरी अवस्था है। मोटा मोटी लोग एक मृग तृष्णा की जिंदगी जीने के लिए परेशान है। आज ये हो जाए, कल वो हो जाएगा, परसों ऐसा होता, तरसों ऐसा हो जाए। ऐसा नहीं है। श्री ठाकुर ने बोला है, करो धरो बनो और पाओ। ऐसा नहीं करने से कोई जादू नहीं है। ठाकुर जी बोलते ये दीक्षा लेने पर कोई जादू नहीं हो जाएगा। जादू श्री ठाकुर कर देते हैं, वो होता है, मैंने देखा है अपने जीवन में। अभी 8 दिन पहले, महीना भर पहले की बात है, हमारे एक मित्र थे, आप सभी जानते हैं, रामचंद्र सिंह दा, आशीष सिंह जिसको बोलते हैं, उनका एक लड़का है, वो भी एसपीआर है, आनंद सिंह। वो पटना में नौकरी करते थे। इधर सिंह दा कोरोना में बीमार हो गए, 3-4 महीना तक लगातार वो पिता के सेवा में लगे रहे। बाद में उनके ऑफिसर, उनके बड़े पोस्ट के लोग उनको बोले रिजाइन कर दो भाई, या तो तुम पिता की सेवा करो या तुम सरकार की सेवा करो। अल्टीमेटली उसने नौकरी छोड़ दिया। आप अंदाज कीजिए, एक जवान लड़का, जवान आदमी, परिवार चलाता है, 2 बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, बाप है, नौकरी छोड़ दिया पिता की ट्रीटमेंट के चलते। प्रेशर पड़ा कि भाई या तो पिता की सेवा करो या सरकार की सेवा करो। अल्टीमेटली उसको 3-4 महीना जो
कोरोना में नहीं काम ढंग से टैकल कर पाए और नौकरी छोड़ देना पड़ा उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। दादा कंक्लूड किया जाए और जी जी। ध्वनि का समय हो रहा है। उसके बाद वो कर हो गया, छोड़ने के बाद वो पिता का डेथ हो गया आसिंदा का, उसके बाद फिर वो सब कुछ सेटल हुआ। अभी 1 महीना पहले उसका फिर अपॉइंटमेंट हो गया। ठाकुर जी देखिए देहरादून में उसका अपॉइंटमेंट हो गया। तो ठाकुर जी तो देने के लिए, करने के लिए, हमें हर तरह से हमारा मंगल करने के लिए तैयार है। हम लोग ग्रहण करने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम लोग गोलमाल करके बाईपास करके कुछ पाना चाहते हैं। ये बड़े दुखद बात। तो दादा ठाकुर जी बोले हैं, करो धरो बनो और पाओ। यही याजन के माध्यम से पहुंचाना है, सबों को बताना है। और याजन क्या है? ये सत्य का प्रचार है। जो श्री श्री ठाकुर जी सत्य पुरुष हैं, जो मंगल पुरुष हैं, जो एकमात्र इस विश्व ब्रह्मांड में जीव का कल्याण उद्धार कर सकते हैं, उन्हीं का याजन करना है। इसको याजन को रोक करके भी किसी भी तरह से हमारा मंगल नहीं है। इसके साथ ही इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भाई के मंगलमय जीवन के लिए, आपका जीवन मंगलमय हो, इष्टमय हो, प्रेममय हो। आप जीवन में ठाकुर को माथे पे लेके चलते रहे, अपने परिवार, दस एवं देश के लिए करते रहे। जय गुरु दादा, जय गुरु।